हेलो दोस्तों, एक बार आप फिर सभी का शंकर केमिस्ट्री में स्वागत है। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे लिगेंड्स के बारे में। मैंने आपको एक दंतुक, यूनिडेंटेड, त्रिदंतुक, बाइडेंटेड, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक लिगेंड के बारे में बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा पंचदंतुक लिगेंड किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है। पंचदंतुक लिगेंड इसको बोलते हैं पेंटाडेंटेट लिगेंड, यानी कि वे लिगेंड जिसमें क्या हो कम से कम 5 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसको अपन पंचदंतुक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बन जाता है EDTA3-। अब देखो EDTA3- का पहले फुल नेम क्या होती है, इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। देखो एथिलीन आ रहा है, एथिलीन का मतलब हो जाएगा CH2CH2, इसे क्या बोलेंगे अपन एथिलीन। फिर कह रहा है डाईएमीन का मतलब यहाँ पर एक एमीन, यहाँ पर एक एमीन, इसको बोलेंगे डाईएमीन। और एसीटेटो CH3COO-, इसको तो बोलते हैं एसीटेटो। क्या बोलेंगे इसको अपन एसीटेटो। अब क्योंकि ये यहाँ पर जुड़ रहा है इस कारण से यहाँ से एक और H कम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ये ऐसे वाले CH2COO-, CH2COO-। कितने लिखने अपन को एसीटेटो ट्राई, तो 1 2 हो गए, एक और कम पड़ रहा है, एक को लिखो आप लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास CH2COO-। और यहाँ पर देखो N की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H। क्या आ जाएगा आपके पास H। अब देखो इसमें कौन कौन डोनर एटम आ रहे हैं। दाता परमाणु ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3 और ऑक्सीजन 4 और 1 5। तो 2 तो इसमें बन जाएंगे। N के परमाणु आ रहे हैं 1 और 1 2, और 3 कौन से आ रहे हैं O के 1 2 और 3, तो 3 इसमें कौन आ जाएंगे आपके पास O। यदि इसके ऊपर नेट चार्ज देखते हो तो चार्ज कितना आ रहा है -1 तो चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास -3 इसका आ जाएगा चार्ज। इसी प्रकार से एक और बनता है लिगेंड जिसका नाम है, पंच के बाद आ जाएगा आपके पास षटदंतुक लिगेंड। इसको बोलेंगे अपन हेक्साडेंटेट लिगेंड। षटदंतुक लिगेंड क्या होते हैं, ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो 6 तो इसका एग्जाम्पल सेम टू सेम बनेगा EDTA4-। किसमें आपके बन जाएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड के अंदर। यदि इसके अपन फुल फॉर्म अपन देखते हैं एज इट इज सेम टू सेम बनेगी। यहाँ पे कितना था 3- के लिए क्या बोल लेते हैं अपन ट्राईएसीटेटो, तो 4 के लिए यहाँ पर लगा देंगे अपन टेट्राएसीटेटो। तो नाम क्या आ जाएगा इसका एथिलीन डाईएमीन अपन लगा देंगे टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेटो। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो सेम टू सेम आ रहा है एथिलीन डाईएमीन और यहाँ पर ट्राई था, या कितना आ जाएगा आपके पास टेट्रा। फॉर्मूला के लिए वापस वही ट्रिक यूज करो। पहले लिखो आप एथिलीन को, एथिलीन का मतलब हो जाएगा CH2 एथिलीन। फिर डाईएमीन दे रखा है, एमीन कितने करने हैं आपको 2, 1 और 1 2। फिर कितने लेके हुए एसीटेटो ग्रुप 4 करने हैं, तो 4 का मतलब यहाँ पर CH2COO- 1 2, CH2COO- 3। इस प्रकार से आपके 4 क्या बन जाएंगे आपके पास, इनको अपन क्या बोलेंगे षटदंतुक लिगेंड। एक और नोट करने वाली बात है, EDTA का उपयोग किस में होता है। EDTA नामक लिगेंड का उपयोग होता है जल की कठोरता का निर्धारण करने में। डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर किसका प्रयोग करते हैं अपन EDTA का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है, जल की कठोरता में किसका प्रयोग करते हैं अपन EDTA का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देख रहे हो तो दोनों के अंदर क्या आ रहा है -3 आ रहा है चार्ज, -4 आ रहा है। इसी प्रकार से -2 भी आते हैं। तो वे लिगेंड जिनमें क्या होता है
दाता परमाणु की संख्या बदल सकती है, जैसे कि 4 है, अभी इसमें कितने हैं, दाता परमाणु की संख्या 6 है, 5 है, 4 हो सकती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, फ्लेक्सी लिगेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, फ्लेक्सी लिगेंड, यानी कि वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या बदल सकती है, जैसे कि 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, फ्लेक्सी लिगेंड। एग्जाम्पल आपके एजेट यही बनेगा, कौन सा वाला, EDTA। अब EDTA में यदि 4 माइनस बनेगा तो हेक्साडेंटेट, 3 माइनस बनेगा तो पेंटाडेंटेट, 2 माइनस बनेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेट्राडेंटेट। यानी कि वे लिगेंड जिनमें क्या हो, दाता परमाणु की संख्या बदलती रहती है, तो उनको बोलते हैं अपन फ्लेक्सी लिगेंड। क्या बोलते हैं अपन, फ्लेक्सी लिगेंड कहते हैं। अभी और देखते हैं जिसका नाम है उभयदंतुक लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड जिनको अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड क्या हो, वे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु हो, यानी कि लिगेंड जिनमें लिगेंड जिनमें क्या हो, जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु हो, एक से अधिक दाता परमाणु हो, परंतु एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही, एक समय में केवल एक दाता परमाणु ही बंध में भाग ले सकता है, बंध में भाग ले सकता है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट या उभयदंतुक लिगेंड कहें। इसका देखो उभयदंतुक लिगेंड को आप कैसे समझोगे, इसका देखो सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास अभी क्या है लिगेंड, आपको 2 अलग अलग पोलो दिख रहे होंगे, एक ब्लू है एक रेड है, ठीक है। अब मान लो कि ये क्या है, अगर मेरे पास 2 दे रखे थे, लेकिन एक समय केवल क्या करेगा, एक ही बंध में भाग लेगा, या तो ये आगे आएगा, या तो ये पर जुड़ सकता है, ये यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पर जुड़ सकता है। देखो तो दोनों में क्या हो रहा है, एक समय क्या कर रहा है, केवल एक ही भाग ले रहा है, दोनों एक साथ भाग नहीं ले रहे। या तो ये आगे जुड़ सकता है या ये जुड़ सकता है दोनों। मेरे पास ऑप्शन कितने हैं, 2, लेकिन एक टाइम में क्या कर रहा है, सिंगल इसमें पार्टिसिपेट करता है, या तो ये आगे आएगा या इसके अंदर ये आगे आएगा। तो दोनों में से ऑप्शन कितने आएंगे आपके पास, 1। भले आपके पास कितने लिखे हुए लिगेंड 2 है, आपके पास दाता परमाणु कितने 2 है, ये कहता है एक समय में एक ही बंध में भाग लेता है। तो आपके जैसे कि इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ये M का मतलब हो जाएगा मेटल, और यदि यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cn, क्या जुड़ा हुआ है Cn, तो इसको अपन बोलेंगे साइनेटो। क्या बोलेंगे इसको अपन, साइनेटो बोलो, या इसको अपन और में बोल सकते हैं साइनो एन। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, साइनो, और जुड़े हुए आगे C, इसको बोल सकते हैं साइनो C। एक तो ये हो जाएगा साइनो एन, साइनेटो, या इसको बोलेंगे साइनो C, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बन जाएगा, यदि ऐसे जुड़ा हुआ होता तो आगे होता N या तो C होता, तो इसको नाम क्या बोलते हैं अपन, तो इसका नाम अपन बोलते, इसको बोलते आइसोसाइनो, इसको आइसोसाइनेटो बोलते। क्या बोलते इसको अपन, आइसोसाइनेटो, या इसको क्या बोलते हैं अपन, साइनो। देखो आगे कौन भाग जुड़ा हुआ है, आगे कौन जुड़ा हुआ है, N भाग, तो इसका नाम क्या बनता, साइनो N, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइनो N। इसी प्रकार से जैसे कि एक और आपको देता हूँ मैं एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा हुआ है M और आगे यहाँ पर जुड़ रहा है NO2, क्या जुड़ा हुआ है, या N जुड़ रहा है, तो इसका नाम आपके बन जाएगा नाइट्रीटो। आगे जुड़े हुआ N, इसका नाम क्या आ जाएगा, नाइट्रीटो N, इसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास, नाइट्रीटो N। इसी प्रकार से जैसे कि यदि इसमें ये दे रखा होता M या ONO, तो इसका नाम क्या बनता, इसका नाम बनता आपके पास नाइट्रीटो। आगे कौन जुड़ रहा है, O, N जुड़ेगा तो N जुड़ेगा, इसका नाम क्या जाएगा O, नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो O। इसी प्रकार से एक और अपन देखते हैं एग्जाम्पल, लास्ट आपके देखते हैं, जिसमें आ जाएगा MSCN, क्या दे रखा है SCN, तो इसको बोलेंगे अपन थायोसाइनेटो बोलो, या इसको आप बोल सकते हैं थायोसाइनेटो। आगे जुड़ रहा है S, तो बोलेंगे S,
और यदि इसमें ऐसा दे रखा होता NCS आता तो क्या बोलते हैं इसको अपन, थायोसाइनेटो, आगे कौन जुड़ रहा है N, तो उसका नाम क्या आ जाएगा आपके पास N। तो देखो एक बार फिर से उभयतंतु लिगेंड किसे कहते हैं, वे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित हो लेकिन एक समय में केवल करता है एक ही बंध बनाने में भाग ले सकता है। आपके पास देख लो ये भी एक दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु, लेकिन भाग को ले रहा है फिलहाल C, तो नाम क्या आ जाएगा, साइनेटो बोलो या इसको बोलो साइनो C। यहाँ पे दे रखा है NC जुड़ रहा है तो यहाँ पर दाता परमाणु N बनेगा, इसका नाम क्या जाएगा आइसो साइनेटो बोलो या इसको बोल सकते हैं साइनो N। एज इट इज इसका नाम यहाँ पर अपन ने बोलेगा SCN होगा तो इसको बोलेंगे थायोसाइनेटो, इसको बोल सकते हैं आइसोथायोसाइनेटो या इसको बोल सकते हैं साइनेटो S इसके कारण से और थायोसाइनेटो N जुड़ने के कारण से। ठीक है, इस प्रकार से आपके बनते हैं उभयतंतु लिगेंडों के बारे में बनता है। आगे दे रखा है किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड क्या होता है, इसको चिलेट भी बोल सकता है इंग्लिश में, किलेट चिलेट। किलेट लिगेंड क्या होते हैं, इसमें आपके बन जाएंगे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड या इसको बोल सकते हैं बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, जिनमें क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या कहते हैं, धातु परमाणु से मिलकर एक वलय का निर्माण करते हैं। 2 द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिनमें या जिनके दाता परमाणु धातु आयन के साथ मिलकर उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं, मिलकर उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं तथा एक वलय, इसको बोलते हैं अपन रिंग, क्या बोलते हैं अपन, रिंग का निर्माण करते हैं। वलय या इसको बोलते हैं अपन रिंग का निर्माण करते हैं, वलय या रिंग का निर्माण करते हैं, वलय या रिंग का निर्माण करते हैं। अब जो आपके वलय बनती है, क्या बनती है आपके वलय, उस वलय को बोलेंगे अपन किलेट वलय, वलय को तो क्या बोलेंगे अपन, किलेट वलय। और जो आपके लिगेंड होंगे उनको बोलेंगे अपन किलेट लिगेंड। क्या बोलेंगे, लिगेंडों को तो बोलेंगे किलेट लिगेंड और वलय को बोलेंगे अपन किलेट वलय कहते हैं। ठीक है, 2 और bidentate and polydentate which have 2 or more than 2 donor atom are form coordination bond with the central atom, ठीक है, and form a ring like structure which is called chelate ring, and such type of ligand is called chelate ligand. एग्जाम्पल कौन से बनेंगे, जैसे कि आपके पास दे रखे हैं FeOX3 या दे रखे आपके पास 3- लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पर इस OX के मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था OX का मतलब होता है ऑक्सेलेटो। क्या होता है आपके पास, ऑक्सेलेटो। ऑक्सीलेटो किस में आ जाएगा आपके पास, बाइडेंटेट लिगेंड। फॉर्मूला इसका बनता है COO-, इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो आपके बन जाएगा। अब Ap यहाँ पर दे रखा है आपके पास, इसको बोलेंगे केंद्रीय धातु आयन यहाँ पर, और ये दे रखे कितने लिखे अपन ने OX 3 बार, COO, और इनके बीच क्या बने, एक वलय, एक रिंग का निर्माण हो जाएगा, एक ये, इसी प्रकार से COO-, और यहाँ पर एक रिंग का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और ये बन जाएगी आपके पास COO, COO-, तो आप देख लो यहाँ पे एक रिंग का निर्माण हो रहा है ऐसी, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे एक रिंग का निर्माण हो रहा है। इस रिंग को अपन क्या बोलेंगे, अपन किलेट रिंग। क्या बोलेंगे इसको अपन, किलेट रिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसे क्या बोलेंगे अपन, किलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखते हैं अपन होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल, होमोलैप्टिक एवं हेटेरोलैप्टिक संकुल। होमो का मतलब होता है इक्वल, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स।
होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो होमोलैप्टिक में क्या होगा, जब संकुल में धातु परमाणु या आयन एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़े रहते हैं, एक ही प्रकार के लिगेंडों से जुड़े रहते हैं, तो उन्हें पर क्या बोलेंगे, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका इंग्लिश में आपके बन जाएगा कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम और आयन, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम और आयन आर bonded with a single type of ligand, यानी कि जिसमें क्या हो, एक ही प्रकार के दाता परमाणु उपस्थित हो। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है FeCN6, आगे लिखा हुआ K4। अब यहाँ पर देखो सबके सब लिगेंड कौन आ रहे हैं, CN ही आ रहे हैं। एज इट इज अगर आपको मैं एक और दो एग्जाम्पल, जैसे कि बन जाएगा FeOX3 और 3- इसके अंदर क्या है, सबके सब लिगेंड कौन से आ रहे हैं, OX ही आ रहे हैं। एज इट इज मैं और आपको दो एग्जाम्पल, तो आपके बन जाएगा जैसे कि PtCl4 2-। तो इसमें आप देखोगे इन प्रकार के लिगेंडों में, इन प्रकार के संकुलों में सभी लिगेंड क्या है, एक ही प्रकार से बने हुए होते हैं, उनको बोलते हैं होमो। होमो का मतलब होता है इक्वल, इसको बोलते हैं सेम, इसको बोलते हैं अपन होमो। दूसरे आपके बनते हैं हेटेरोलैप्टिक संकुल, कि जब संकुल में, डेफिनेशन बन जाएगी, जब संकुल में धातु परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के लिगेंडों से जुड़े रहते हैं, एक से अधिक प्रकार के लिगेंडों से जुड़े रहते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल एटम और आयन आर बॉन्डेड विथ मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। क्या जाएंगे, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होंगे, उन्हें अपन क्या बोलेंगे, हेटेरोलैप्टिक लिगेंड बोलेंगे। जैसे कि आपके पास दे रखा है FeNH3 वर्ल्ड वाइज ट्राइज, और आ जाएगा आपके पास Cl3। इसमें आप देखोगे ये अलग लिगेंड है, ये अलग लिगेंड है, ये किसमें आ जाएगा, हेटेरोलैप्टिक, अलग अलग। जैसे और दे रखा है आपके पास PtNH3 H2O Cl और Cl। इसमें आप देखोगे 4 दे रखे हैं लिगेंड, सबके सब डिफरेंट है। NH3 एमीन अलग है, एक्वा अलग है, क्लोरिडो अलग है और साइनेटो अलग है। ठीक है, तो सबके सब लिगेंड अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो उनको बोलते हैं अपन हेटेरोलैप्टिक लिगेंड। और जैसे कि आपको देखना है एग्जाम्पल, तो जैसे कि आपके हो जाएगा ये वाला CONH3 और साथ में आपके बन जाएगा Br3। तो यहाँ पर देखोगे ये लिगेंड अलग है, ये लिगेंड अलग है। तो ऐसे संकुल जिसमें केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, उनको तो बोलते हैं अपन होमोलैप्टिक, और जिनमें अलग अलग होते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोलैप्टिक लिगेंड बनते हैं। अगला आपके बनता है समन्वय मंडल और आयनिक मंडल। समन्वय मंडल और आयनिक मंडल, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इसको बोलेंगे अपन आयोनिक स्पेयर। अब देखो समन्वय मंडल और आयनिक मंडल क्या होते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ K4 FeCN6, ठीक है, इससे तो क्या बोलेंगे अपन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, केंद्रीय धातु परमाणु, या क्या बोलेंगे इसको अपन आयन।
जो पास में जुड़े हुए हैं इनको बोलेंगे अपन लिगेंड। क्या बोलेंगे अपन? लिगेंड। अब यहाँ पर देखो एक बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है। जो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि केंद्रीय धातु आयन से लिगेंड करते एक वर्गाकार कोष्टक में लिखते हैं। इस कोष्टक को पूरे को तो क्या बोलेंगे अपन? समन्वय मंडल। क्या बोलेंगे अपन? समन्वय मंडल। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो इसके वर्गाकार कोष्टक के जो बाहर की तरफ आता है उसको बोलते हैं अपन आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं इसको अपन? आयनिक मंडल कहते हैं। और जैसे कि आप एग्जाम्पल से आप बताता हूँ, जैसे कि दे रखा है आपके पास CONH3 6। क्या दे रखा है आपके पास? CONH3 6 और यहाँ दे रखा है आपके पास Cl3। ये आपके दे रखा है लिगेंड, ये बन जाएगा केंद्रीय धातु आयन। और ये जो बड़ा कोष्टक दे रखा है इसको तो क्या बोलेंगे? पूरे को अपन समन्वय मंडल। क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल। जो कि इसमें आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है इसको अपन समन्वय मंडल, और जो बाहर आएगा इसको बोलेंगे अपन आयनिक मंडल। क्या बोलते हैं इसको अपन? आयोनिक स्फीयर कहते हैं। जो आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट तो क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको बोलते हैं समन्वय मंडल। और जो इस कोष्टक के बाहर आता है वो बन जाता है आपके पास आयनिक मंडल। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर ऑक्सीजन अंक कैसे निकालते हैं, समन्वय बहुफलक क्या है और IUPAC नामकरण के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।